हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी जीके के टॉप 55 क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके यूपी ट्रिपल एससी या अदर यूपी स्टेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को 100% लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आप क्वेश्चन को लंबे समय तक नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो दोस्तों, गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है देवप्रयाग में, वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से हुआ है। दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ इसकी संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। दोस्तों, संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, परीक्षा बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। दोस्तों, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, माधा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, माधा टीला भी बेतवा नदी पर स्थित है। माधा टीला बहुउद्देशीय परियोजना भी दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। दोस्तों, ये है दोस्तों रामगंगा नदी पर बिजनौर जिले में। रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है दोस्तों शारदा नहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है कुआं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों कुआं नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर है नलकूप, ट्वेल। दोस्तों, नलकूप या ट्वेल, जिन्हें ट्वेल बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? तो दोस्तों, बीहड़ का निर्माण करती है, ये प्रश्न दोस्तों चकवंदी लेखपाल में पूछा गया था 2015 की परीक्षा में। बीहड़ का निर्माण करती है दोस्तों गोमती नदी। उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण दोस्तों गोमती नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैन नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों, कैन और यमुना का संगम जो होता है दोस्तों बांदा जिले में। बांदा जिले में। गोमती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों पीलीभीत। पीलीभीत। गोमती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों पीलीभीत। अगला प्रश्न दोस्तों, रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है? तो दोस्तों, रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है कन्नौज के निकट। कन्नौज के निकट। अगला प्रश्न दोस्तों, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? दोस्तों, ये यूपी टेट, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ मेंस में पूछा गया था दोस्तों 2021 की परीक्षा में। ये बिजनौर में स्थित है, बिजनौर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? तो दोस्तों, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है रेंद्र परियोजना, कैन नहर परियोजना, नगवा या बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। तो दोस्तों,
बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना तीनों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले से के नरौरा नामक स्थान से निकलती है? तो दोस्तों नरौरा नामक स्थान से निकलती है निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर। अगला प्रश्न दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? तो दोस्तों यमुना नदी जो प्रवेश करती है ये हमारी करती है सहारनपुर में। यमुना नदी दोस्तों सहारनपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? तो दोस्तों इलाहाबाद में, प्रयागराज में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है दोस्तों बांध बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों सर्वप्रथम नलकूप का जो प्रयोग किया गया था मेरठ जनपद में, मेरठ जनपद में। अगला प्रश्न दोस्तों, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो दोस्तों पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं गंडक नदी में, गंडक नदी में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है सोनभद्र में, सोनभद्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों मेजा जलाशय का जो निर्माण किया गया है बेलन नदी पर, बेलन नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक नहरें हैं पश्चिमी भाग में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नहरें जो हैं पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न दोस्तों, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों रामगंगा भी कन्नौज जनपद से ही दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर, सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना दोस्तों सोन नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। अगला प्रश्न दोस्तों, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ओबरा बांध स्थित है रेहंद नदी पर, ओबरा बांध रेहंद नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो बहती है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से प्रवेश करती है बिजनौर में, और निकलती कहाँ से दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो दोस्तों यमुना नदी जो बहती है ये बहती है दोस्तों 20 जनपद से, 20 जनपद से। अगला प्रश्न दोस्तों, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथिनी कुंड परियोजना, तो दोस्तों हथिनी कुंड परियोजना है यमुना नदी पर। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों सरयू नदी है शारदा की सहायक नदी। सरयू नदी दोस्तों ये SSC GD 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की। अगला प्रश्न दोस्तों, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों घाघरा नदी जो प्रवेश करती है
लखीमपुर खीरी जनपद से दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो दोस्तों शारदा नदी करती है पीलीभीत से। शारदा नदी दोस्तों पीलीभीत से। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न दोस्तों, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल नदी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों उद्गम स्रोतों के आधार पर पाई जाती हैं 3 प्रकार की नदियां, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर, कन्नौज, गाजीपुर ये तीनों गंगा के किनारे स्थित है, मगर कौशाम्बी गंगा के किनारे नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, बेतवा और उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो दोस्तों बेतवा मिलती है हमीरपुर में बेतवा और यमुना का संगम हमीरपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से में मिलती है? प्रयागराज। कन्नौज, गाजीपुर, प्रयागराज। तो दोस्तों गोमती मिलती है गाजीपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कैन, बेतवा, चंबल, कल्याणी नदी। ये दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर है? तो दोस्तों गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। अगला प्रश्न दोस्तों, देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का। शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों शुक्रताल स्थित है मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल दोस्तों मुजफ्फरनगर में। फुलर झील क्षेत्र के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों पीलीभीत में। फुलर झील स्थित है पीलीभीत में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में झील के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सम्मिलित हैं? रामगढ़, गोरखपुर, मानसी, गंगा, मथुरा, लक्ष्मी ताल, झांसी, मदन सागर, महोबा। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा डी, सभी चारों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो दोस्तों मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? ये दोस्तों यूपीपीएससी 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। यमुना नदी जैविक आपदा यमुना नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। ये दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों रामगंगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों यूपीपीएससी 2016 की परीक्षा में पूछा था, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बराबर और सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती? तो दोस्तों गंडक। ये दोस्तों बिहार में से प्रभावित होती है गंडक नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है?
ये दोस्तों यूपीपीएससी आरओ की